हेलो प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लेनेट अर्थ। मैं हूं शेख खुशरोज़ एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट हाउ टू टेक योर पावर बैक इवन व्हेन इट फील्स डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। गाइस, ये क्वेश्चन श्रेया ने किया और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्लेनेट अर्थ में वैसे भी हैं जो खुद को पावरलेस समझते हैं, खुद को वर्थलेस समझते हैं। बट ट्रूथ ये है कि वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। सो कैसे आखिर अपने पावर को, अपने शक्ति को, अपने ताकत को अपने अंदर वापस ले, या आसान भाषा में अपने पावर को कैसे रिक्लेम करें जब आपके ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किल हो और आप बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहे हो। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे जर्नी में पावरलेस से पावरफुल बनने में। सो पहला जो सीक्रेट है वो ये है कि नेवर एक्सटर्नलाइज योर पावर। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करें। और जब आप ऐसा करते हो तो ये फर्स्ट कदम है, ये पहला कदम है, आप अपने पावर को रिक्लेम करते हो। बट प्रॉब्लम ये है हम लोगों की, मतलब हमारा जो प्रोग्रामिंग वैसा हुआ है इन द मैट्रिक्स कि हम सब अपने पावर को एक्सटर्नलाइज करते हैं। आसान भाषा में इसे समझा जाए तो हम सब अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बाहर दुनिया में ढूंढते हैं। किसी बड़े होता है ना, नामी ग्रामी पर्सन के पास जाके ढूंढते हैं अपने पावर को, किसी गुरु के पास ढूंढते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके ढूंढते हैं। बट रियलाइज, मतलब ट्रूथ ये है कि द पावर व विथ यू ऑल अलोंग। जो ताकत है, जो शक्ति है, वो आपके अंदर हमेशा से थी और अभी भी है, बस आपको रियलाइज़ करना है। और मैंने जो कहा कि अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करें, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये है कि वही जो मैंने बोला, किसी बाहरी पर्सन कितनों भी महान हो, चाहे वो हमारे एंशियंट गुरुज हो, हमारे धर्मों में देवी देवता हो, प्रॉफिट्स हो, जो कोई भी हो, तो पावर एक्सटर्नलाइज का मतलब है कि हम उनको पावर नहीं देते हैं, हम उनके अंदर पावर नहीं ढूंढते हैं, बट हम उनसे सीख सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है। तो इसी फ़र्क को हमें और आपको समझना पड़ेगा। हम सब अभी अपने अपने कॉन्शियसनेस के वैसे स्टेट पे जी रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है, यस, मेरे वीडियोस को जो लोग देखते हैं, कुछ ही देखते हैं, तो हम वैसे लोग हैं कि हम ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ह्यूमन बीइंग्स थे ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, और सब का क्रिएटर एक ही था फ्रॉम द इटर्निटी। सब का लॉर्ड एक ही था फ्रॉम द इटर्निटी, जो हमारा है, और वो एक ही क्रिएटर है। और हमारे एंसेस्टर्स भी उसी सन को देखते हुए आ रहे हैं जिसे हम और आप राइट नाउ देख रहे हैं, उसी एक मून को देखते हुए आ रहे थे जिसे हम और आप राइट नाउ देख रहे हैं। सो हम सब नोबल बीइंग है, सबसे पहले ये रियलाइज़ करें। और हमारे अंदर ही सारी पावर, सारी ताकत एग्जिस्ट करती है। सारे एंशियंट गुरुज, एंशियंट प्रॉफिट्स का कॉन्शियसनेस हम अपने अंदर ही रियलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज द होल यूनिवर्स इज विद इन अस। सो पहला कदम जो है गाइस, जो फर्स्ट स्टेप है, यही है कि अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करें। और अपने पावर को एक्सटर्नलाइज करने में और अपने से बाहर जो लोग हैं, चाहे वो इस धरती में आके ईश्वर के, खुदा के पैगाम को दे के गए हैं, तो उनसे हम सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे आखिर स्केप किया मैट्रिक्स को, वो कैसे अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बने। हम उनसे सीख सकते हैं। दैट्स गुड, दैट्स बेटर, बट हम उसको पावर नहीं देख सकते हैं। जैसे कि इस दुनिया में हम सब अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वैसे भी हैं
जो इस मैट्रिक्स में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का गुलाम बन चुके हैं। सो वो नहीं करें। अगर आप वो करते हैं तो आपकी अंदर की जो ताकत है वो आपको वापस कभी नहीं मिलेगी। आप हमेशा अपने पावर को एक्सटर्नलाइज करोगे। और एक गांव घर में भाषा है ना, मतलब आसान सा क्या बोले, कहावत है कि दूसरे के दम पे कूदना, दूसरे के दम पे नहीं कूदोगे। सो ये पहला स्टेप है गाइस, डोंट एक्सटर्नलाइज योर पावर बिकॉज द पावर वर विथ यू ऑल अलोंग एंड राइट नाउ द पावर lies within you. You are so powerful beyond measure. अब गाइज दूसरा जो सीक्रेट है जो मैंने रियलाइज़ किया, वो सीक्रेट नहीं, ये कमांड है, मेरे तरफ से नहीं कमांड है। मतलब सिंपल सा एक कमांड है जो आपको खुद करना है। वो है क्या? रिक्लेम योर पावर। अपने पावर को फिर से रिक्लेम करें। और इसे करने का गाइस जो सबसे पहला सीक्रेट है वो ये है, सरेंडर टू द सोर्स। निकोला टेस्ला अंकल ने भी कहा है, देयर इज अ कोर ऑफ दिस यूनिवर्स। साइंस की दुनिया में आप जाओगे तो देयर इज अ कोर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का, इस यूनिवर्स का एक मुख्य जगह है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि मैं जितना साइंस को पढ़ता हूँ उतना गॉड को रियलाइज़ करता हूँ। तो अभी के टाइम में अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो और आज़ाद होकर जीना चाहते हो तो यकीन करें, और यकीन ही नहीं करें, रियलाइज़ करें कि क्रिएटर है और वो एक है। आप सब धर्म को पढ़ें बिल्कुल खुले मन से, किसी धर्म की गुलामी नहीं करें, सब धर्म को पढ़ें। यू विल फाइंड ओनली वन गॉड। चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो फाइनल रेवलेशन द होली कुरान के थ्रू इस्लाम में हो, कि क्रिएटर एक है। और आप बुद्धिज्म को भी पढ़ोगे तो बुद्धा भी गॉड पे बिलीव करते थे, वो चीटी बन गए, बस 2D में समझ गए। तो वही गॉड को रियलाइज़ करें। बट बहुत सारे लोग वैसे हैं जो उस ओर ही नहीं मुड़े हुए हैं। मतलब उसे लगता है कि दुनिया में है ना, मैनिपुलेट अपने तरीके से कर रहे हैं लोगों की बातें करके। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो इधर उधर की बातें करके मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वहाँ भी क्रिएटर ही है, उसी का सब दिया हुआ है। सो अभी उस तरफ मुड़े, मतलब सोर्स की तरफ मुड़े। सोर्स से ही गाइस आप और हम पावरफुल बन सकते हैं। और मैंने क्लियरली रियलाइज़ किया कि क्रिएटर है वो रियल है। और श्रेया, दिस इज़ द सिंपल एंड पावरफुल सीक्रेट। और आपकी कॉन्शियसनेस भी रियलाइज़ कर चुकी है परमात्मा के, ईश्वर के, खुदा के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, वाहे गुरु के रोशनी को। हम इंडिया के ही इतिहास में देखें तो रियलाइज़ कर लेंगे। सिख रिलीजन भी आया, क्यों? वाहे गुरु, रब एक ओंकार। मतलब कि वेद में भी एक लाइन है, शायद मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है अब तक, कि ही इज़ वन विदाउट अ सेकेंड। वही कितना सिंपल है, हम और आप समझ गए कि क्रिएटर एक है, और आप भी समझ चुके हो। तो पावर हमेशा वहीं से आती है, सोर्स से। और ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। जब आप क्रिएटर तक पहुंचते हो तो तब आपको रियल पावर मिलता है, तब आप ऑथेंटिकली फ्री होते हो, इस दुनिया से, इस मैट्रिक्स से डिटैच होते हो। मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अपने ऑरा के अंदर इफेक्ट नहीं होने पड़ते। मतलब अफेक्ट या अफेक्ट होता है शायद, क्या, फ्रीली जीते हो आप, डरते नहीं हो इस दुनिया से, किसी से भी, क्योंकि आप ब्रेथ ऑफ लाइफ को भी समझते हो अपने। तो ये तो चलो सिंपल था, लेकिन आपने जो लास्ट में ऐड किया था, जब टाइमिंग डिफ़िकल्ट हो और चैलेंजिंग हो, तो इसका एग्जाम्पल ही मैं हूँ। यहाँ पे कोई मैं बातें नहीं बोलूँगा, बस एग्जाम्पल ही मैं हूँ। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से मैं गुजरा हूँ। 17 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, दिल्ली गया, श्रेया
आई स्वेयर टू गॉड 25 से 30 इंटरव्यू दिया, कहीं जॉब नहीं लगी। जॉब मतलब मिली ही नहीं मुझे। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, डार्कनेस था मेरे लिए। वहीं अवेकनिंग की शुरुआत हुई। फिर गांव आया, आप तो शुरू से देख ही रहे हो। 3-4 साल से वीडियोस बना रहा था, अभी भी ग्रोथ नहीं है। 1100 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम में गांव में आके भी बिताया 3 साल। बट अभी 1.5 साल हुए हैं, मैं घर का काम पकड़ा हूँ, उससे कमाता हूँ श्रेया, और ये नया फ़ोन लिया हूँ। पहली बार इस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। सैमसंग S23 है। कैमरा कैसा है ज़रूर बताइएगा। तो निकल गया। God sends us the storm to realize that He is our only vindicator. वही बस एक बचाव करने वाला है। तो आप जो डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हो, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, सब उसी के तरफ से है। ज़िंदगी आसान नहीं है, किसने बोला आसान है? सब उसी के तरफ से है, और सभी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि सब में प्लेजर है। चाहे वो दर्द हो, दुख हो, सुख हो, सब में प्लेजर है। सो डिफ़िकल्ट टाइम में ही हम अनकम्फर्टेबल होते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम आता है, चैलेंजेस हमें ज़िंदगी में मिलता है, तो हम उसको फेस करते हैं। सो फेस करें और रियलाइज़ करें कि गॉड आपके साथ है। कब से? जब से उसने आपकी रूह को आपके माँ के वुम्ब में, मतलब कि गर्भ में रखा, तब से लेके इटर्निटी तक, अनंत काल तक, आखिरत तक वो आपके साथ है। वो हमें और आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं। वो इतने रियल है, और यही ट्रूथ है, और ट्रूथ बताया नहीं जाता, इसे रियलाइज़ किया जा सकता है। बाकी इस दुनिया में वैसे भी लोग हैं जो एथियस्ट हैं, और स्पिरिचुअल एथियस्ट भी हैं। तो स्पिरिचुअल एथियस्ट नहीं बने। रियलाइज़ करें कि गॉड है, वो एक है, और वही सोर्स है, और वहीं से हमें पावर मिलती है, वहीं से हमें स्ट्रेंथ मिलता है। यू आर नथिंग विदाउट गॉड, बट यू आर एवरीथिंग विथ गॉड। सो वहाँ से सोचें, वन लव, मे पीस बी अपॉन यू, यू आर पावरफुल, द पावर लाइज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। मैं निकल गया, अभी भी आसान नहीं है, लेकिन डार्कनेस से निकल गया। अब कमाता भी हूँ श्रेया। कभी मिलेंगे तो मेरे तरफ से ट्रीट रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं। सो गाइस, आपने जो वीडियो देखा अब तक, वो मैंने 28/11 यानी कि 28 नवंबर को शूट की थी, किसी दूसरे जगह में, इसी मेरे गांव के ही खेत खलिहान की तरफ। और एडिट नहीं कर पाया था, तो अपलोड भी नहीं हो पाया था। आज 30 नवंबर है, 30/11, और आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मेरा एक ख़ानदानी चचेरा भतीजा था, जो बचपन से ही पैरालाइज्ड था, मतलब मिर्गी की बीमारी थी उसे, और वो आज ही के दिन 2020 में मरा था। लगभग 24-25 साल तो जिया ही, और उसका बचपन ही कुछ दिन सही था, बाकी उसको बीमारी ही हो गई थी। तो मैं अक्सर उसको देख के सोचता था कि इसके ज़िंदगी का क्या मतलब है। बहुत टॉर्चर होता था, बहुत गिरता था, उसका नाम सब आजम पगला रख दिए थे। 2019 में मैं दिल्ली से आया था, अवेकनिंग के बाद जाग चुका था, यस, ट्रूथ को रियलाइज़ कर चुका था। कॉन्शियसनेस का लेवल उस टाइम पे अलग था, अलग बात है, लेकिन रोशनी मिल चुका था। और मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो शूट की थी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो मेरा 40वां वीडियो था, और वो वीडियो मैंने आज ही के दिन 2020 में अपलोड की थी। उस दिन फुल मून भी था। इधर ही आया था, ये धार है खेत की तरफ का। ऐसे यहाँ पे रुका, वीडियो अपलोड की, अपलोड होते होते वीडियो जो है अचानक से डिसअपीयर हो जाती है। तो मुझे लगा टेक्निकल प्रॉब्लम से हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम से हो सकता है। घर गया, फिर रिचार्ज करवाया,
फिर अपलोड किया तो उसी टाइम खबर आया था कि आजम मर गया। तो सिंपल मैं आसान भाषा में रियलाइज़ करवाना देना चाहता हूँ, खास करके आपको श्रेया। यस, रियलाइज़ हुआ कि इट वाज़ डिवाइनली रिटेन। मतलब आजम के स्टोरी को भी, आजम के कॉन्शियसनेस को भी जो क्रिएटर है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो रब है, जो वाहे गुरु है, जो वन क्रिएटर है, वन गॉड है, वन लॉर्ड है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, द मोस्ट हाई है, जो ओरिजिनेटर है, जो कोर है इस यूनिवर्स का, वो उसे भी जानते हैं। मतलब कि हम गॉड को एस्केप कर ही नहीं सकते। हो सकता है हम जानते नहीं है गॉड को, बट वो हमें जानते हैं, सब किसी के साथ। सो हमारा और आपका फ्यूचर ब्राइट है, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें मिल गया, और उसी को इस्लाम ने रिप्रेजेंट किया है थ्रू द फाइनल रेवलेशन होली कुरान, वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब होता है ये सब चीजें पहले ही लिख दी गई है, बट टिपिंग पॉइंट बस यही है, एक क्रिएटर द्वारा। यू हैव ऑलरेडी बिकम पावरफुल। और यही एक जिंदगी का धार है। यही मेरे गांव के बगल में एक धार मिल गया है, और खुद को समझने के लिए ही आपके पास एक गला है। यू हैव गॉट वन थ्रोट श्रेया, वी हैव गॉट वन थ्रोट। हम सब एक ही है, हम सब का क्रिएटर एक ही है। बनमुर्गी भी आवाज कर रही है। यही स्पिरिचुअलिटी है कि हम गॉड को रियलाइज कर लेते हैं, असल खुदा को। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो ढोंग है श्रेया। आपका फ्यूचर ब्राइट।